ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। मुरली पढ़ने जा रहे हैं आप 19 जून 1970, जिसका टाइटल है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार 19 जून को, जो बाबा ने महावाक्य चलाए। ठीक है, तो पॉइंट टू बी अंडरलाइन, शिव भगवान वाच कि यह कोशिश करना जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो उनको ये नयन बल्ब दिखाई पड़े। जैसे बल्ब होते हैं ना, तो ये नयन ना दिखाई दे, बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। अब बाबा ने ये जो बोल दिया कि तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार, तो कौन सी है ये तीन लाइट। सबसे पहले तो ये जान लो कि वो तीन लाइट कौन सी है। तो जी बाबा ने बताया कि पहली जो लाइट का साक्षात्कार होता है वो होता है नयनों से, इन आँखों से। किसी से भी सबसे पहले हमारा क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट ही होता है ना। नेत्र को भी जैसे क्या बोलते हैं कि ज्योति बोलते हैं ना, नैनों की ज्योति। तो पहला हो गया ये, इसमें दो बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं। दूसरा हो गया मस्तक की लाइट, आत्मा लाइट जो बीच में बैठी है भ्रिकुटी के। तीसरी हो गई माथे पर लाइट का क्राउन। कभी देवताओं के पीछे देखा है, आज तक भक्ति में भी अगर चित्र किसी ने देखे होंगे तो वो पीछे उनके ना एक ऑरा जैसा गोल गोल बनाते हैं, लाइट का क्राउन। ठीक है, एक तो उनका वैसे स्थूल क्राउन होता है जो भी है, उनका मुकुट होता है, दूसरा होता है लाइट का। तो ये तीन तरह के आपके लाइट के जो हैं लाइट्स हैं, इनका साक्षात्कार कराना है। तो बाबा क्या है, बाबा भी तो त्रिमूर्ति है ना, शिववंशी। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी त्रिमूर्ति हो। तो ऐसे बाबा ने बोला है कि माइट, मस्तक से लाइट माइट का साक्षात्कार होगा। जो बच्चे सच्चे हीरे हैं, अंधियारे में चमकते हैं ना, तो बाबा ने कहा इसी तरह से तुम्हारी भी मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा। और माथे पर जो लाइट का क्राउन हो वो तो समझते ही हो तुम। तो ये सारी चीज़ें बाबा ने बताई। तो बाबा ने बोला कि ऐसे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे। ठीक है, आपके आगे मतलब कौन सुनेंगे ये देखो। पहली बात तो ये कि जैसे जो भी तुम्हारे सामने आएगा ना, भक्त लोग आएंगे या फिर और भी द्वापर में गायन बोलते हैं बाबा, कोई बड़ी बात नहीं है कि द्वापर से जो तुम्हारा गायन होगा। लेकिन कब, अभी अभी के समय ऐसे जब साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त की साक्षात्कार कराने वाले और साक्षात मूर्त यानी बिल्कुल उसी स्वरूप में टिक जाने वाले बनने से अभी का गायन आपके सामने आकर वो आत्माएं करेंगी। जो आपकी नीचे की आत्माएं होंगी, आपकी भक्त आत्माएं होंगी, आपकी प्रजा होंगी, वो आपका गायन करेंगी, गुणगान करेंगी। और आपने देखा भी होगा जो बड़ी एक तरीके से महारथी सोल्स कह लो आप, जो है ना, उनका कितनी आत्माएं गुणगान करती हैं, लाखों लोग, कि भाई इनसे हमारा कल्याण हो गया। कि समझो ऐसे कि सूरज भाई ने तो हमारे को टोली दे दी, इनकी क्लास बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को तो क्लास से ये उपाय मिल गया, ये मिल गया, मतलब तो जीवन बदल दिया। कितनी भावनाओं से भर के जाते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें भी जो अब आने वाला समय है ना, ये साक्षात्कार मूर्त बनने का है। तो बाबा ने कहा ऐसा होना है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसा होना है। ये मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। कितनी सुंदर लाइन है कि ये मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। ये जो दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे, सब जगह लाइट ही लाइट देखने में आएगी। तो ये जो स्थूल वतन है ना, सूक्ष्म वतन नहीं बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये जो स्थूल वतन है, ये दुनिया है जो इन आँखों से दिख रही है, ये लाइट का हाउस हो जाएगा। कौन, मधुबन। और ये कब होगा, जब आप लोग चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बाबा ने लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट बता दी प्रैक्टिकल की, कि तुम्हें लाइट हाउस बनना है। थ्योरी का कोर्स हुआ समाप्त। किसको बोल रहे हैं, 1969 तक, जब तक बाबा अव्यक्त नहीं हुए तब तक जो कोर्स चल रहा था वो था थ्योरी का। उसके बाद अव्यक्त जो बोल रहे हैं वो है सारी प्रैक्टिकल की। ये बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, कि थ्योरी का कोर्स तो समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल कोर्स की भी लास्ट सब्जेक्ट, समझना, सुन लेना ध्यान से। कभी किसी वहम में या भ्रम में रह जाओ कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता ही नहीं था। तो नहीं पता है तो अभी पता कर लो, बाद में ना कहना। ठीक है, तो ये जो संगम का समय है ना, ये 21 जन्मों को जोड़ता है। कितने, 21 जन्मों को।
इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना टेंशन रख के फिर संकल्प करना कि जो करूँगा ना वो जमा होगा। करूँगा का मतलब ये नहीं कि अच्छा करूँगा, जो भी तुम कर रहे हो अच्छा या बुरा वो जमा होगा, ठीक है। तो वेस्ट ना करना, नेगेटिव ना करना, क्योंकि जमा होगा। और जमा किए हुए पे ना ब्याज भी लगता है। फिर ये भी ध्यान रखना कि हमने तो थोड़ा सा किया था, ये इतना इतना कैसे मिल गया, या हम सोचेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तुमने कुछ ना कुछ किया था। उसके रिटर्न में वो जब कई गुना होके मिलता है ना, तो लगता है यार हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हमने किसी को इतने दुख दिए होंगे या हमने कुछ ऐसा गलत किया। तुमने नहीं किया होगा, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं। तुमने थोड़ा बहुत किया होगा, उस थोड़े बहुत का ये बहुत बड़े रूप में ब्याज लग के मिल रहा है, ठीक है। तो ज़रा जमा करते टाइम पे सोच लेना कि क्या जमा कर रहे हैं हम अपने खाते के अंदर, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मुरली में कल, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल का होमवर्क इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पूरी होमवर्क ही थी, वो मुरली ही होमवर्क थी। आज का होमवर्क क्या है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि भाई हम लोग क्या जमा कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं या कुछ वेस्ट का कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव तो वो ब्राह्मण लोग मोटे रूप में नहीं करते हैं और करने को कर भी देते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, किसी भी कारणवश, बुद्धि का हो या जो भी है उनका, उनको लगता नहीं होगा उस समय पे, ठीक है। तो सबका अपना अपना हिसाब है, ज़्यादा किसी के दूसरों के खाते में ना झाँके, अपने खाते की पूरी नॉलेज रखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिसका जो चल रहा है वो भुगतेगा अपने आप। हम हर कोई जैसे बोलते हैं ना कि सवारी अपने माल की स्वयं जिम्मेदार है, अपने अपने खातों के तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तो दूसरों में ताका झाकी कृपया करके ना करें कि वो क्या कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसको तो बाबा ये देगा वो देगा, वो उसको देगा, मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है जी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।